मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। रंगलाई प्रशासन की मेहनत, शून्य पर पहुंचा कोरोना पॉजिटिवों का आंकड़ा। कैसा हो अनलॉक, सिंधी व्यापार महासंघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, दिए सुझाव। किशोरी का अपहरण कर आरोपी ने किया दुष्कर्म, अपहरणकर्ता सहित 9 के खिलाफ अपराध दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। नगर भाजपा 30 मई को प्रधानमंत्री के 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सेवा दिवस के रूप में मनाएगी। 18+ टीकाकरण का टारगेट हुआ पूरा, 45+ रहे लक्ष्य से पीछे। ऑफलाइन के पहले दिन एसडीएम ने वितरित किए कूपन। जिस वार्ड में 100% वैक्सीनेशन होगा उसमें नगरपालिका कराएगी 10 लाख का विकास कार्य। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आगामी 1 जून से प्रदेश को अनलॉक किए जाने के संकेत दिए गए हैं। हालांकि इस अनलॉक से किसे फायदा होगा यह बात अभी पूरी तरह साफ नहीं है, परंतु व्यापारियों ने भी सीएम की घोषणा के बाद अपने अपने स्तर पर अनलॉक को लेकर प्लानिंग शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सिंधी व्यापारी महासंघ द्वारा कलेक्टर के नाम एक सुझाव रूपी ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आगामी 1 जून से प्रदेश को अनलॉक किए जाने के संकेत दिए हैं। हालांकि इस अनलॉक से किसे फायदा होगा यह बात अभी पूरी तरह साफ नहीं है, परंतु व्यापारियों ने भी सीएम की घोषणा के बाद अपने अपने स्तर पर अनलॉक को लेकर प्लानिंग शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सिंधी व्यापार महासंघ द्वारा कलेक्टर के नाम एक सुझाव रूपी ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर कहा है कि अगर अनलॉक में व्यापारियों को सहयोग प्राप्त होता है तो व्यापारी भी प्रशासन को कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेंगे। हालांकि सिंधी व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों को एसडीएम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हर हाल में अनलॉक होने के दौरान बाजार में बैरिकेड्स नहीं हटाए जाएंगे और न ही दुपहिया एवं 4 पहिया वाहनों को मनचाही जगह पर बाजार में प्रवेश करने दिया जाएगा। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही अनलॉक के दौरान वाहन पार्क किए जा सकेंगे। सिंधी व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने संरक्षकों की उपस्थिति में कलेक्टर के नाम एसडीएम को सुझाव रूपी ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सिंधी व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने एसडीएम को आश्वासन देते हुए कहा कि बेवजह सिंधी व्यापारी अपने वाहन बाजार में लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। इस अवसर पर संरक्षक धर्मदास मिहानी, मोहन मोरवानी, मोहनलाल चेलानी, अटल राय चेलानी, कैलाश नवलानी, श्याम शिवदासानी, अध्यक्ष राहुल चेलानी, सचिव विक्रम बिजलानी, कोषाध्यक्ष महेश वदेचानी, प्रवक्ता नीलमेहानी, कन्हैया गुरियानी, नरेश गंगलानी, विनोद लालवानी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। विगत कुछ दिनों से सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया और समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ा कि 1 जून से व्यापारियों के हित के लिए कुछ ढील दी जाएगी, अनलॉक की प्रक्रिया की जाएगी। तो 2-3 दिन से नई नई बातें सामने आ रही थी कि इटारसी में ऑड इवन वाला सिस्टम किया जाए। सबके अपने अपने विचार, हम विचारों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब हमने आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे व्यापारियों से जो हर व्यापार से जुड़े हुए हैं, किराना, जनरल स्टोर, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, फैक्ट्री, हार्डवेयर, जूता, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सबके विचार लिए और विचार लेने के बाद ये निर्णय निकाला कि ऑड इवन वहाँ सक्सेस है जहाँ पर 2 या 3 मार्केट हो। हमारा शहर बहुत छोटा है और हमारा शहर का जो मार्केट है वो और ज़्यादा कंजेस्टेड है और एक ही जगह है। तो हम सरकार से, जिला प्रशासन से निवेदन करने के लिए आज हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय के नाम कि आप लोग हमारे विचारों को सुन के और उस पर विचार करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी सुविधा और सहूलियत हो जाएगी। हमने दिया है कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे होटल हो गई, क्योंकि इनको पहले तैयारी करनी पड़ती है, या दूध वाले हो गए, या ब्रेड वाले हो गए, बेकरी का जो व्यापार कर रहे हैं, या जो लोग सब्जी का व्यापार कर रहे हैं, जो लोग फल का व्यापार कर रहे हैं, इन्हें टाइम सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक दिया जाए। इसके अलावा जो बाकी लोग व्यापार कर रहे हैं, जिसमें कपड़ा हो गया, किराना हो गया, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का टाइम दिया जाए। क्या धूप बहुत पड़ रही है, दिन में लोग बाजार आना कम पसंद करेंगे, वो शाम को और सुबह थोड़ी सी भीड़ बढ़ेगी, तो भीड़ को डिवाइड करने के लिए हमने टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा मांगा है। सुबह 9 से लेकर 7 बजे तक टाइम होगा, पब्लिक डिवाइड हो जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और सरकार की गाइडलाइन का पालन। संपूर्ण इटारसी शहर बहुत छोटा है और बाजार क्षेत्र एक सीमित दायरे में संचालित होता है, इसलिए ऑड इवन प्रक्रिया ना अपनाई जाए। शहर के बाजारों को सप्ताह में 5 दिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक अनलॉक किया जाए। दूध, डेयरी, बेकरी आइटम, फल सब्जी विक्रेता, किराना दुकान, होटल संचालकों को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए। जनरल स्टोर्स, फुटवेयर, इलेक्ट्रिक,
इलेक्ट्रॉनिक, रेडीमेड कपड़ा, मोबाइल शॉप, हार्डवेयर सहित अन्य व्यवसायों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक व्यापार करने की अनुमति दी जाए। बाबई खुर्द से अपहृत एक किशोरी को पुलिस ने बरामद कर मुख्य आरोपी सहित 9 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने किशोरी को उसके घर से अपहरण कर उसे इटारसी लेकर आ गया था। इस मामले में आरोपी का सहयोग उसके कुछ परिचित और परिजनों द्वारा किया गया था। पथरौटा थाना क्षेत्र स्थित बाबई खुर्द निवासी 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण 24 मई को उसके घर से तब हुआ था जब उसके परिजन एक विवाह समारोह में गए थे। परिजन जब घर पहुंचे तो पुत्री लापता थी, जिसकी शिकायत उसके पिता ने पथरौटा थाने में की थी। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का प्रकरण दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की तो उसे आसिफाबाद स्थित एक घर में चांदौर निवासी आरिफ खान के कब्जे से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान आरोपी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर इटारसी ले आया था, जहां वह किशोरी के साथ अपने भाई के घर आसिफाबाद में रह रहा था। इधर किशोरी की तलाश में जुटी पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने आरोपी के घर में दबिश देकर किशोरी को बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण एवं दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी का अपहरण करने में उसके साथी मोतीलाल अमोले, नीलेश अमोले, सलमान खान, अमित बरखने, सविता अमोले, शाहीना बी, जयबुनिशा और शबाना बी को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि उक्त आरोपियों ने भी अपहरण में उसका सहयोग किया था। इस संबंध में जब एसडीओपी महेंद्र मालवी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अपहृत किशोरी को बरामद कर अपहरणकर्ता और उसका साथ देने वाले सहयोगियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। किशोरी का अपहरण 4 दिन पूर्व आरोपी ने उसके घर से किया था। थाना क्षेत्र में पिछले महीने 24 तारीख को एक नाबालिग बच्ची का अपहरण बाबई ग्राम से हो गया, जिसको कानून का आरिफ नाम का लड़का जो है अपना करके ले गया था, जिसके लिए पता करके गिरफ्तारी करी, उसको गिरफ्तार किया गया। तो उसमें से उसके साथ सहयोग करने वाले साथियों को भी उसमें गिरफ्तार किया गया। 11 क्षेत्र को बढ़ाई गई। आज आरोप मुझे पेश किया। कुल कितने आरोपी हैं सर इस मामले में? अभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये देखने जा रही है। शुक्रवार को शहर के लिए सबसे बड़ी राहत मिली, क्योंकि महीनों बाद पहला ऐसा दिन रहा जब कोई भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई। वहीं शासकीय अस्पताल में अभी 13 मरीजों का उपचार जारी है। कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लगाने प्रशासन का प्रयास सफल रहा। 2 माह के भीतर कोरोना से शहर को बड़ी राहत मिली है। प्रशासन के हर संभव प्रयास का नतीजा है कि शहर एवं ग्रामीण अंचलों में अब गिने चुने कोरोना संक्रमित बचे हुए हैं। खास बात यह है कि 2 माह बाद पहली बार कोरोना की कोई पॉजिटिव रिपोर्ट शुक्रवार को नहीं आई। हालांकि सैंपलिंग पूर्व की तरह ही जारी है। शुक्रवार को कुल 147 संदिग्धों के सैंपल हुए। इनमें 51 RT-PCR और 96 एंटीजन शामिल हैं। जब 96 एंटीजन सैंपलों की जांच रैपिड किट से की गई तो सभी रिपोर्ट निगेटिव आई हैं, जो शहर के लिए बड़ी राहत से कम नहीं है। इधर प्रतिदिन अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या कम हो रही है। निजी अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड लगभग बंद हो चुके हैं। वहीं शासकीय अस्पताल के कोविड वार्ड में मात्र 13 मरीज भर्ती हैं। इनमें 2 पॉजिटिव व 11 संदिग्ध शामिल हैं। उनके भी जल्दी स्वस्थ होने की उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रवार से ऑफलाइन वैक्सीनेशन कार्य प्रारंभ हुआ। पहले दिन एसडीएम द्वारा स्वयं ही वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले 18+ के लोगों को कूपन वितरित किए गए। पहले दिन 400 युवाओं को वैक्सीन लगी। वहीं 14+ के गिने चुने लोग ही वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। 18+ के वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में आ रही जटिलताओं के कारण प्रशासन ने शुक्रवार से ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत पहले दिन 400 युवाओं को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया था। ऑफलाइन प्रक्रिया के दौरान लोगों की भीड़ न उमड़े, इसलिए प्रशासन द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं कर कूपन वितरित किए गए। सुबह पहले आने वाले 400 लोगों को कूपन देने के बाद गेट को बंद कर वहां एक पुलिसकर्मी को तैनात किया गया, ताकि 18+ का कोई भी व्यक्ति बिना कूपन के प्रवेश न कर सके। 400 कूपन वितरित कर 100% वैक्सीनेशन हुआ। इस दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं सामने नहीं आई, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर पर स्वयं एसडीएम एवं रघुवंशी ने मौजूद होकर कूपन वितरित किए। इस प्रकार गर्ल्स स्कूल में 400 और न्यूयॉर्क स्थित वंदना हॉल में 150 रेलकर्मियों को वैक्सीनेट किया गया। शासकीय गर्ल्स स्कूल में ही बनाए गए दूसरे सेंटर में 45 वर्ष से अधिक आयु वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इस उम्र के गिने चुने लोग ही वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 45+ के लिए शुक्रवार को 300 लोगों को वैक्सीनेशन का टारगेट था, लेकिन मात्र 111 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई, जिसे देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 वर्ष से अधिक आयु वालों में वैक्सीन लगवाने का उत्साह नहीं है।
कोरोना काल के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम करने वाले मीडिया कर्मी एवं उनके परिजनों को भी वैक्सीन लगाई गई। दरअसल मीडिया कर्मियों द्वारा लंबे समय से वैक्सीनेशन की मांग की जा रही थी, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा शुक्रवार को मीडिया कर्मियों के वैक्सीनेशन को लेकर अलग सेंटर बनाया गया, जहां मीडिया कर्मियों और उनके परिजनों को वैक्सीनेट किया गया। शहर के 7 आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले आदिवासी अंचलों में प्रशासन सक्रिय है। नायब तहसीलदार निधि पटेल घर घर जाकर आदिवासियों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनका कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के आंकड़े काफी कम है, इसलिए वैक्सीन को लेकर भ्रांतियों को दूर कर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। 18+ के साथ फ्रंटलाइन वर्करों का भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसी श्रेणी में शामिल करने के लिए बैंक कर्मियों द्वारा भी प्रशासन से मांग की जा रही है। उनका कहना है कि वह भी उपभोक्ताओं के बीच रहकर कार्य करते हैं, इसलिए उनका भी वैक्सीनेशन कराया जाए। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि शुक्रवार को कुल 661 वैक्सीन लगाई गई। इनमें 18+ के 400 लोगों को एवं 150 रेलवे, हॉस्पिटल और 111 वैक्सीन 45+ वालों को लगाई गई। शहर के 34 वार्डों में 100% वैक्सीन लगने पर नगरपालिका द्वारा वार्ड में 10 लाख के अतिरिक्त विकास कार्य कराए जाएंगे। आज SDM मदन सिंह रघुवंशी को भाजपा नेता जगदीश मालवीय ने इसके लिए ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद SDM श्री रघुवंशी और CMO हिमेश्वरी पटले ने स्वीकृति दी है। इस अवसर पर भाजपा नेता जगदीश मालवीय ने बताया कि शहर में 100% वैक्सीन होने के लिए एक योजना के प्रस्ताव के लिए ज्ञापन SDM मदन सिंह रघुवंशी, CMO हिमेश्वरी पटले एवं तहसीलदार पूनम साहू को दिया गया था, जिसमें कहा था कि शहर के 34 वार्डों में 100% वैक्सीन लग सके, जिसको लेकर जिस वार्ड में 100% वैक्सीन हो उन वार्ड में अतिरिक्त 10 लाख के विकास कार्य कराए जाएंगे। इसको लेकर SDM ने निर्णय के बाद सहमति देते हुए कहा कि जो वार्ड 30 जून तक इस टारगेट को पूरा कर लेंगे उन वार्ड में 10 लाख की राशि से नगरपालिका द्वारा अतिरिक्त विकास कार्य कराए जाएंगे। भाजपा नेता जगदीश मालवीय ने शहर के हर वार्ड के नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने क्षेत्र में टारगेट पूरा कर इस योजना का लाभ लेते हुए अपने वार्ड में अतिरिक्त विकास कार्य कराएं। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री जगदीश मालवीय जी द्वारा एक हमको ज्ञापन दिया था कि साहब जो है अगर 30 जून तक अगर 100% सभी वार्डों में या जिन वार्डों में 100% वैक्सीनेशन हो जाता है तो उनको जो है 10 लाख रुपए की अतिरिक्त कार्य कराए जाएँ। तो हमने उसकी CMO मैडम ने और हमने मिलकर उसकी सहमति दी है कि अगर ऐसे वार्ड जिनमें 30 जून तक 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा, हम उनमें अतिरिक्त रूप से 10 लाख रुपए के काम कराएंगे। प्रदेश युवा मोर्चा द्वारा सभी जिलों में रक्तदान को लेकर जन जागरण अभियान चलाया गया है, जिसके तहत जिला मुख्यालय से कॉमन फैसिलिटी सेंटर मुस्कान संस्था में रक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के 6 युवाओं ने रक्तदान कर सहयोग प्रदान किया। प्रदेश युवा मोर्चा द्वारा सभी जिलों में रक्तदान को लेकर जन जागरण अभियान चलाया गया है, जिसके तहत जिला मुख्यालय से कॉमन फैसिलिटी सेंटर मुस्कान संस्था में रक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के 6 युवाओं ने रक्तदान कर सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, उपाध्यक्ष संदेश पुरोहित, जोगिंदर सिंह, हंसराय सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर में बन रहे मकान जो कि आधे अधूरे रह गए हैं, उसको पूरा निर्माण के लिए विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा के प्रयासों से नगरपालिका द्वारा दूसरी किस्त खातों में डाल दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर में बन रहे मकान जो कि आधे अधूरे रह गए हैं, उनको पूरा निर्माण के लिए विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा के प्रयासों से नगरपालिका द्वारा दूसरी किस्त खातों में डाल दी गई। उल्लेखनीय है कि बरसात का डर और खुली छत प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के लिए बड़ी समस्या बन गई थी। हितग्राहियों को चिंता थी बरसात का पानी खुली छत से घरों में न आ जाए। विधायक डॉक्टर शर्मा ने इसकी चिंता करते हुए डाक CMO को आदेशित कर लगभग 600 हितग्राहियों को 6 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खाते में डाली। दूसरी किस्त पाकर हितग्राहियों ने विधायक व CMO का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ ने महामहिम राज्यपाल के नाम थाना प्रभारी को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भाजपा सरकार द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, उसे खारिज करने के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि भाजपा सरकार द्वारा कोविड-19 बीमारी से मृत व्यक्ति दवाई वैक्सीन के झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने पर कमलनाथ द्वारा सरकार का विरोध किया था। कमलनाथ पर झूठे प्रकरण वापस लेने की मांग को लेकर IT सेल जिला महासचिव राहुल दुबे, दुर्गेश लाला, नितिन पटेल, राजकुमार सराठी उपस्थित रहे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना।
कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज़्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात जनाब, ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जी हुई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं बीना। भाजपा नगर मंडल की बैठक जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष के कार्यकाल को पूरा होने पर जिले भर में आगामी 30 मई को सेवा दिवस के रूप में मनाने की रणनीति बनाई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन के माध्यम से निरंतर मानव सेवा की जा रही है। मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा नगर इटारसी द्वारा हर वार्ड में व्यवस्थापक एवं प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आगामी 30 मई को पूरे शहर के हर वार्डों में सेवा ही संगठन के माध्यम से सेवा के कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रम जिला प्रभारी हंस राय, भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी संदेश पुरोहित एवं कल्पेश अग्रवाल, जोगिंदर सिंह द्वारा बताया गया कि इटारसी के प्रत्येक वार्ड में सेवा ही संगठन के माध्यम से हर वार्ड में सैनिटाइजर वितरण, मास्क, काढ़ा, पौधरोपण, थर्मल स्कैनिंग, फल भोजन के पैकेट, राशन किट, विटामिन की दवाइयां, निःशुल्क राशन फॉर्म वितरण करना सहित अन्य सेवा के कार्य करेंगे। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयकिशोर चौधरी, उमेश पटेल, मयंक महतो, राहुल चौरे, मोहित मैना, मनीष ठाकुर आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रधानमंत्री जी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन के माध्यम से नगर मंडल इटारसी में आज बैठक संपन्न हुई। बैठक में सम्मानीय जिला अध्यक्ष जी, सम्मानीय जिला उपाध्यक्ष जी और जिला मंत्री जी के निर्देश पे बैठक संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री जी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन के माध्यम से वार्ड स्तर पे, ग्राम केंद्र स्तर पर सेवा ही संगठन के माध्यम से सेवा के कार्य किए जाएंगे। जैसे कि पूरे वार्डों में इटारसी शहर में वृक्षारोपण करना है, सैनिटाइजर वितरण करना है, मास्क वितरण करना है, किराने की किट वितरण करना है, फल वितरण करना है, सब्जी वितरण करना है, वृक्ष लगाना है इत्यादि कार्यक्रम प्रत्येक वार्ड में 30 तारीख को होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वार्ड 1 में 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं और अभी वर्तमान में 2 साल पूर्ण हुए हैं। ऐसे टोटल 7 वर्ष पूर्ण होने पर निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर मानव सेवा के लिए लॉकडाउन में पिछले वर्ष भी सेवा कर रही थी, इस वर्ष भी सेवा कर रही है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 30 तारीख को पूरे नगर इटारसी में सेवा ही संगठन के माध्यम से ग्राम केंद्र पे, वार्ड केंद्र पर जो लोगों को दिक्कत जा रही, परेशानी आ रही है, उन लोगों की, सभी लोगों की भारतीय जनता पार्टी के मंडल के द्वारा सभी की मदद की जाएगी। देवी साल भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर होशंगाबाद जिले में संपूर्ण 22 मंडलों में सेवा ही संगठन पार्ट 2 के माध्यम से 30 तारीख को एक विशेष अभियान चलाकर
हम श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म के 7 वर्ष पूर्ण होने के कार्यकाल पर सेवा ही संगठन के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता नगर एवं ग्राम केंद्रों पर जाकर सेवा का कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वैसे तो सेवा ही संगठन पार्ट 1 और अभी सेवा ही संगठन पार्ट 2 के माध्यम से निरंतर सेवा के कार्य हमारे कार्यकर्ताओं ने किए हैं, परंतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत का विश्वास आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को इनके पहले कार्यकाल के 26 तारीख पिछली जो निकली है उसको 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं और अभी 30 तारीख को ये 2 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। इस प्रकार कुल 7 वर्ष हमारी सरकार के सफलतम मोदी जी के निकले हैं। इसको राष्ट्रीय नेतृत्व ने जश्न के रूप में मनाने के लिए नहीं, क्योंकि अभी कोविड-19 महामारी से देश हमारा जूझ रहा है। इस हेतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने हमारे कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे श्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन के कार्यक्रम को एक विशेष अभियान बनाकर हम समाज के अंदर सेवा के कार्य करें। इस कार्यक्रम में पार्टी ने हमसे जो अपेक्षा करी है कि हम नगर केंद्र और ग्राम केंद्रों पर जाकर हमारे कार्यकर्ता सेवा का कार्य करेंगे। अब सेवा के कार्य की बात आती है तो जैसे कि सैनिटाइज का वितरण, मास्क का वितरण, अनाज के खाद्यान्न सामग्री का वितरण और भोजन बना हुआ का वितरण, काढ़े का वितरण और हमारे कार्यकर्ता वैक्सीनेशन सेंटर पर निरंतर वैसे तो सेवाएं दे ही रहे हैं, परंतु 30 तारीख को विशेष अभियान के माध्यम से वैक्सीनेशन सेंटर पर भी जाकर हम लोग सेवा का कार्य करेंगे। इस प्रकार और भी कार्यक्रम हम कुछ नवाचार करने की इच्छा रखते हैं और हम कुछ नवाचार करके अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के उपलक्ष्य में 7 वर्ष सफलतम कार्यकाल की पूर्णता पर हम समाज के अंदर विभिन्न कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये कार्य करने जा रहे हैं। आप सभी से अपेक्षा है कि आप बढ़ चढ़कर पूरे कोविड नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाकर इन सेवा कार्यों में सहभागी बने, ऐसा मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से आह्वान करता हूँ। कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर नगर पालिका कार्यालय की स्वच्छता शाखा द्वारा इन दिनों प्रतिदिन सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है ताकि शहर के आम नागरिक स्वस्थ एवं सुरक्षित रह सके। वर्तमान में नगर पालिका द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय में संचालित किए जा रहे आदर्श वैक्सीनेशन सेंटर में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इसके साथ ही शहर के विभिन्न स्थानों जिनमें प्रमुख रूप से स्थानीय जयस्तंभ चौक के आसपास के बाजार क्षेत्र के मार्ग, सूरजगंज मुख्य मार्ग से सोना सावरी मुख्य मार्ग, तिरुपति नगर, महर्षि नगर, प्रतापपुरा, मालवीगंज के अलावा सरकारी अस्पताल एवं पुरानी इटारसी के विभिन्न वार्डों में भी टैंकर भेजकर दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे कि सार्वजनिक स्थानों के साथ ही रिहायशी क्षेत्रों को भी कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। मध्य प्रदेश रक्तदान सेवा ग्रुप को जय महाराणा रक्तदान समूह भारत खंडवा द्वारा सम्मानित किया गया, क्योंकि कोविड काल के दौरान भी रक्तदान सेवा ग्रुप रक्तदान करने में आगे रहा। मध्य प्रदेश रक्तदान सेवा ग्रुप के सदस्य सिर्फ होशंगाबाद जिले में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जुड़े हैं। किसी भी शहर में भर्ती मरीज को ब्लड की आवश्यकता पड़ने पर ग्रुप द्वारा तत्काल रक्तदान करके जरूरतमंद को रक्त की सुविधा प्रदान करते हैं। कोरोना काल में जहां कोरोना की बड़ी दहशत थी, वहीं इस दौरान भी ग्रुप के सदस्य पीछे नहीं रहे। यही वजह है कि खंडवा के जय महाराणा रक्तदान समूह द्वारा रक्तदान सेवा ग्रुप को सम्मानित किया गया। ग्रुप के प्रमुख आशीष अरोरा को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में आशीष अरोरा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा उनके ग्रुप में सैकड़ों सदस्य जुड़े हैं जो विभिन्न शहरों में जरूरतमंदों को रक्त की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। पूर्व में भी उनका ग्रुप सम्मानित हो चुका है। पुरानी इटारसी निवासी एक युवक को रास्ते में रोककर आरोपी द्वारा अड़ीबाजी करते हुए मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल में सिटी थाने में की है।
शहर में मारपीट एवं अड़ीबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीती रात पुरानी इटारसी स्थित कावड़ मोहल्ला निवासी 27 वर्षीय सुनील पटेल के साथ इसी क्षेत्र में रहने वाले राजेश नामक आरोपी ने मारपीट की। बताया जा रहा है कि फरियादी ताश शोरूम के पीछे वाले रास्ते से होकर अपने घर जा रहा था। उसी दौरान राजेश ने उसे रास्ते में रोककर जबरदस्ती रुपए मांगने लगा। जब फरियादी ने उसे रुपए नहीं दिए तो आरोपी ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अखिल भारत हिंदू महासभा मध्य प्रदेश कार्यालय में हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान लॉकडाउन एवं कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया। पुरानी इटारसी क्षेत्र से पुलिस ने एक आरोपी के पास से 70 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हाथ भट्टी से बनाई जा रही कच्ची शराब का धंधा जोर पकड़ रहा है। वहीं सिटी पुलिस द्वारा इस व्यवसाय पर अंकुश लगाया जा रहा है। शुक्रवार की दोपहर करीब 3 पुरानी इटारसी क्षेत्र में मुखबिर की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस टीम ने एक आरोपी आशु पिता अजय उर्फ राजू चौधरी उम्र 18 वर्ष निवासी कावड़ मोहल्ला पुरानी इटारसी से 2 कुप्पियों में भरी 70 लीटर कच्ची शराब जब्त की। कार्रवाई में उप निरीक्षक विवेक यादव एवं उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई शराब की कीमत 7,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर दिया है। कोरोना संक्रमण की गति बीते कुछ समय से धीमी होती जा रही है। वहीं अब शासन बाजार को अनलॉक करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दुकानदारों को अवश्य करना चाहिए। शाम के समय प्रशासन के आदेशानुसार उद्घोषणा भी कराई गई है। हालांकि सभी दुकानदारों को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी दुकानदार अपनी दुकानें शासन की गाइडलाइन के मुताबिक निर्धारित की जाने वाली तारीख को खोलेगा, उसे अपनी दुकान के सामने गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक रूप से करना होगा। अन्यथा कोई भी दुकानदार दुकान नहीं खोल पाएंगे, ताकि बाजार अनलॉक होने पर अचानक लोगों की भीड़भाड़ न आए और कोरोना गाइडलाइन के नियमों का आवश्यक रूप से पालन हो सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा केसला ब्लॉक के ग्राम नया गांव में कार्यकर्ताओं द्वारा 70 परिवारों और 180 लोगों की थर्मल स्कैनिंग एवं ऑक्सीजन चेक कर स्वास्थ्य की जानकारी ली और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा केसला ब्लॉक के ग्राम नया गांव में कार्यकर्ताओं द्वारा 70 परिवारों और 180 लोगों की थर्मल स्कैनिंग एवं ऑक्सीजन चेक कर स्वास्थ्य की जानकारी ली और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया, जिसमें से 45 से ऊपर वाले 16 लोग एवं 18 वाले 12 लोगों को वैक्सीनेशन के लिए तैयार किया गया, जिसको देखते हुए जल्द ग्राम में पहुंचकर कैंप लगाकर वैक्सीन लगाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें विभाग संयोजक विनायक दुबे, अंकित तिवारी, कुलदीप डागर, सागर सराठे, सौरभ पुरी, आर्यन तिवारी, ग्राम के सचिव भी उपस्थित रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रंगलाई प्रशासन की मेहनत शून्य पर पहुंचा कोरोना पॉजिटिवों का आंकड़ा। कैसा हो अनलॉक, सिंधी व्यापार महासंघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, दिए सुझाव। किशोरी का अपहरण कर आरोपी ने किया दुष्कर्म, अपहरणकर्ता सहित 9 के खिलाफ अपराध दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। नगर भाजपा 30 मई को प्रधानमंत्री के 60 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सेवा दिवस के रूप में मनाएगी। 18+ टीकाकरण का टारगेट हुआ पूरा, 45+ रहे लक्ष्य से पीछे। ऑफलाइन के पहले दिन एसडीएम ने वितरित किए कूपन। जिस वार्ड में 100% वैक्सीनेशन होगा, उसमें नगरपालिका कराएगी 10 लाख का विकास कार्य। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।